अध्याय 11। मुद्रा कौन है? करण पहाड़ की तलहटी में एक गड्ढा खोद रहा था। वह स्वर्ण कुल्हाड़ी को वहीं छिपाकर दफनाना चाहता था। हालांकि वह रक्त संहारक का रूप लेकर देवपुत्र के लोगों से बच निकला था, लेकिन रूपांतरण की भी एक सीमा थी। रूपांतरण आत्मा सबसे शक्तिशाली आत्माओं में गिनी जाती थी। वे सीधे मानव शरीर में बड़े परिवर्तन ला सकती थी। कमजोर जीन वाले लोगों के लिए ये परिवर्तन असहनीय भी हो सकता था। जिस जीव का रूप लेना हो, वह जितना अधिक शक्तिशाली होता, उतने अधिक शक्ति अंक और मजबूत शरीर की आवश्यकता पड़ती। सामान्यतः आदिम आत्मा के लिए शरीर उतने ही मिनट रूपांतरण सह सकता था, जितने आदिम शक्ति अंक व्यक्ति के पास हों। इसके अलावा एक उत्परिवर्ती शक्ति अंक आदिम आत्मा के साथ 10 मिनट तक रूपांतरण सह सकता था, और 10 आदिम शक्ति अंक मिलकर उत्परिवर्ती आत्मा के साथ केवल 1 मिनट तक रूपांतरण बनाए रख सकते थे। इस समय करण के पास 8 पवित्र शक्ति अंक थे। इसका अर्थ था कि वह रक्त संहारक का रूप केवल 8 मिनट तक ही बनाए रख सकता था। यदि उसके सभी साधारण, आदिम और उत्परिवर्ती शक्ति अंक जोड़ भी दिए जाए, तब भी वह 10 मिनट से कम समय तक ही रूपांतरण कर पाता। भागने के लिए यह पर्याप्त था, लेकिन यदि उसे किसी पूरे गिरोह से लड़ना पड़ता, तो समय समाप्त होने से पहले वह मुश्किल से 1 या 2 लोगों को ही मार पाता। यदि दिव्य आत्मा कवच को न बुलाया जाए, तो कोई उसे देख नहीं सकता था, लेकिन स्वर्ण कुल्हाड़ी को अदृश्य नहीं किया जा सकता था। जिस व्यक्ति को उसने सबसे ज्यादा नाराज किया था, वह देवपुत्र था। लेकिन सूर्यास्त ढलान की लड़ाई तीनों गिरोहों की संयुक्त कार्रवाई थी, इसलिए स्वर्ण कुल्हाड़ी पर तीनों का अधिकार माना जाता। अब करण ने उन सभी को दुश्मन बना लिया था। फिलहाल उसके पास कुल्हाड़ी छिपाकर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गड्ढा भरते हुए भी करण उत्साहित था। अगर मैं इस स्वर्ण कुल्हाड़ी को बेच दूं, तो कम से कम 20 लाख तो मिल ही जाएंगे। दिव्य आयुध की कीमत दिव्य आत्मा कवच जितनी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उसे लगभग अमूल्य माना जाता था। अगर वो सच में बेच पाता, तो 20 लाख बहुत छोटी रकम होती। जहाँ तक दिव्य आत्मा कवच का सवाल था, करण ने उसे बेचने के बारे में सोचा तक नहीं। दिव्य लोक में जीवित रहने और आगे बढ़ने की उसकी सबसे बड़ी नींव वही थी। उसे बेचना ऐसा होता जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार देना। जब वो लौह कवच शिविर वापस लौटा, तो उसने देखा कि रोहित त्यागी कुछ लोगों के साथ द्वार पर पहरा दे रहा था। जो भी शिविर में प्रवेश करता, उससे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन करण बिल्कुल नहीं घबराया। स्वर्ण कुल्हाड़ी तो वो पहले ही दफना चुका था। क्या तुम लोग देख भी सकते हो कि मेरे पास कौन सा आत्मा कवच है? उसने मन ही मन सोचा। द्वार पर खड़े एक युवक ने उसे रोक लिया और उसकी तलाशी लेने की कोशिश की। तभी रोहित त्यागी ने उपेक्षा से कहा, इस कमीने पर समय बर्बाद मत करो। ये कैसे संभव है कि यही मुद्रा हो? युवक ने करण को धक्का देकर कहा, दफा हो जा। फिर वह दूसरे लोगों की तलाशी लेने लगा। करण ने रोहित त्यागी की ओर तिरस्कार भरी मुस्कान डाली और शिविर के भीतर चला गया। सड़कों पर हर कोई सूर्यास्त ढलान की घटना की बातें कर रहा था। लोग उसे मूर्ति कहकर पुकार रहे थे। ये सुनकर करण मन ही मन बड़बड़ाया, धत्तेरे की सुयश, किसने कहा था मुझे मूर्ति बुलाने के लिए? लेकिन उसे ये जानकर खुशी हो रही थी कि देवपुत्र गुस्से से पागल हो चुका था। वह सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसी समय दूसरे कमरे में सुयश लगभग रोते हुए अदिति के सामने खड़ा था। अदिति, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने आपको सब बता दिया जो मुझे पता था। मैं सच में मुद्रा को नहीं जानता। मैंने उसे सिर्फ एक बार समीर घाटी में देखा था। मैंने उससे कुछ तीव्र मंतिस खरीदे थे और अपने दोस्तों को उपहार में दिए थे। अगर विश्वास नहीं है तो पूछ लीजिए। वे लोग तो उन मंतिसों को घाटी से उठाकर भी लाए थे। अदिति ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम मुद्रा से संपर्क करो। उसे बताओ कि मैं उसका दिव्य आत्मा कवच और दिव्य आयुध खरीदना चाहती हूँ।
और पूछो कि वह कितनी कीमत चाहता है। सुयश लगभग रो पड़ा। लेकिन मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। अदिति ने ठंडे स्वर में कहा। तो उसे ढूंढो और ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम ये काम कर पाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। ये कहकर उसने सुयश को बाहर भेज दिया। उसके जाने के बाद अदिति ने भौहें सिकोड़ ली। मुद्रा आखिर है कौन? क्या वह मुक्केबाज के गिरोह का आदमी है या ये सब देवपुत्र की योजना थी? अगर वो सच में अकेला है तो क्या मैं उसे अपनी तरफ ला सकती हूँ? और अगर नहीं तो कम से कम उसका दिव्य आत्मा कवच और दिव्य आयुध खरीदना अच्छा रहेगा। लगभग उसी समय मुक्केबाज ने भी अपने लोगों को गुप्त रूप से मुद्रा की तलाश में भेज दिया। वह भी दिव्य आत्मा कवच और दिव्य आयुध खरीदना चाहता था। हालांकि ये संयुक्त अभियान था, लेकिन असली नुकसान सिर्फ देवपुत्र का हुआ था। अगर उसने दिव्य ततैया बाण का उपयोग न किया होता तो रक्त संहारक भाग जाता। ऐसी स्थिति में अदिति और मुक्केबाज को कुछ भी हासिल नहीं होता। अब कम से कम उन्हें रक्त संहारक का मांस तो मिल गया था। लेकिन देवपुत्र ने एक उत्परिवर्ती आत्मा कवच सवारी खो दी थी। उसका दिव्य ततैया बाण भी नष्ट हो गया था और अंत में दिव्य आत्मा कवच तथा दिव्य आयुध भी उससे छिन गए। ऐसी स्थिति में कोई भी पागल हो जाता। पूरा लौह कवच शिविर मुद्रा को ढूंढ रहा था, लेकिन किसी ने भी उसे पिछवाड़ा पागल करण से जोड़कर नहीं देखा। देवपुत्र ने तो मुद्रा के सिर पर इनाम तक घोषित कर दिया। जो भी सही जानकारी देता उसे भारी पुरस्कार मिलता। इनाम इतना बड़ा था कि करण को खुद ही अपना नाम बताने का मन होने लगा। उसी समय करण झाड़ियों में बैठा हरित शल्क पशु के सूखे मांस को चबा रहा था। उसके सामने एक गहरा तालाब था जिसे वो ध्यान से देख रहा था। आदिम हरित शल्क पशु का मांस खाया गया। एक आदिम शक्ति अंक प्राप्त हुआ। अब तक करण के पास 91 साधारण शक्ति अंक, 26 आदिम शक्ति अंक, 0 उत्परिवर्ती शक्ति अंक और 8 पवित्र शक्ति अंक थे। ताम्रदंत पशु अभी भी धीरे धीरे विकसित हो रहा था, इसलिए करण केवल आदिम जीवों का शिकार कर सकता था ताकि और आदिम शक्ति अंक प्राप्त कर सके। काला भृंग कवच बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता था। इसी कारण वह पहाड़ों की गहराइयों में चला जाता जहाँ कोई इंसान नहीं जाता था। उसे डर था कि कहीं देवपुत्र उसके ठिकाने का पता न लगा ले। सौभाग्य से दिव्य लोक इतना विशाल था कि वहाँ असंख्य ऐसे स्थान थे जहाँ इंसानों ने कभी कदम ही नहीं रखा था। इसलिए करण के लिए गायब हो जाना आसान था। वह गहरे तालाब को घूर ही रहा था कि अचानक उसे दूर से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। क्षण भर में उसका पूरा शरीर सतर्क हो गया। अध्याय 12 नीच कौन है? कुछ ही देर बाद करण ने एक युवक को तालाब की ओर आते देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, पूरा शरीर घावों और चोटों से भरा था और वह बेहद थका हुआ दिखाई दे रहा था। करण झाड़ियों से बाहर आया और दूर से आवाज लगाई, दोस्त, इस तालाब में लौह दंत मगर है। वह सचमुच उसे चेतावनी देना चाहता था, लेकिन साथ ही उसे डर भी था कि कहीं युवक की हरकतों से वे मगर सतर्क न हो जाए जिनका शिकार करने का वह इंतजार कर रहा था। युवक की हालत बहुत खराब लग रही थी। अगर उसे पानी के नीचे छिपे लौहदंत मगरों का पता न होता और वह पानी पीने जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। युवक ने करण को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। ये जगह कौन सी है और गौरव शिविर कैसे पहुंचा जाए? उसने करण को घूरते हुए पूछा। गौरव शिविर? करण ने हैरानी से युवक को देखा। हम लौह कवच शिविर के उत्तर में तक्षक पर्वत में हैं और जिस गौरव शिविर की तुम बात कर रहे हो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। युवक ने धीरे से बड़बड़ाया। तो मैं इतना दूर आ गया कि दूसरे शिविर के क्षेत्र में पहुंच गया। फिर उसने सिर उठाकर लगभग आदेश देने वाले स्वर में कहा, मुझे शिविर तक ले चलो। करण की भौहें सिकुड़ गईं। युवक का लहजा बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, यहाँ से दक्षिण दिशा में चले जाओ। अगर ज्यादा धीरे नहीं चले तो अंधेरा होने से पहले शिविर पहुँच जाओगे। मुझे शिकार करना है,
इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। करण वापस झाड़ियों की ओर मुड़ने ही वाला था कि अचानक युवक ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए प्रहार से करण का संतुलन बिगड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। माथे से खून बहने लगा। करण ने घाव को पकड़ते हुए उठकर गुस्से से पूछा, तुम कर क्या रहे हो? युवक ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। मुझे सिर्फ आज्ञाकारिता चाहिए, बहाने नहीं। मुझे शिविर तक ले चलो, भाड़ में जाओ। करण ने तुरंत अपना कांस्य अर्धचंद्रभाला बुलाया और उसकी ओर वार किया। युवक ने उपहास से कहा, संयुक्त अनिवार्य शिक्षा में सिखाई जाने वाली घटिया भाला कला मेरे आत्माकवच रास्ते में नष्ट हो चुके हैं, फिर भी तुम जैसे नीच मेरी बराबरी नहीं कर सकते। उसने अपना हाथ उठाया और करण के भाले पर वार कर दिया। उस युवक के हाथ किसी इंसान के हाथ जैसे नहीं लग रहे थे। वे ऐसे चमक रहे थे जैसे सफेद जेड पत्थर से तराशे गए हों। चर्राक, उसके हाथ ने करण के भाले को ऐसे काट दिया जैसे इस्पात की तलवार लकड़ी को काटती है। भाला 2 टुकड़ों में टूट गया। करण के हाथ में आधा भाला रह गया। उसकी आंखें भय से फैल गईं। महाजीन कला, दिव्य लोक में विज्ञान और तकनीक लगभग बेकार थे, लेकिन प्राचीन युद्ध कलाओं का महत्व बहुत बड़ा था। शक्ति अंक बढ़ने के साथ मनुष्य वास्तविक दुनिया में भी अद्भुत युद्ध कलाएं इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि ये तथाकथित ची नहीं थी, बल्कि जीनों की शक्ति थी जो इन कलाओं को चलाती थी। जितने अधिक शक्ति अंक, उतनी अधिक प्रभावशाली कला। अनुसंधानों से पता चला था कि प्राचीन युद्ध कलाएं जीनों की क्षमता को जागृत कर सकती है। इसी आधार पर एक नई प्रणाली विकसित हुई, महाजीन कला। महाजीन कलाएं रहस्यों से भरी थी। उनकी साधना पद्धतियां प्राय उच्च वर्ग के लोगों के नियंत्रण में रहती थी। सबसे उन्नत महाजीन कलाएं आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। करण जैसे सरकारी संयुक्त विद्यालय से पढ़े छात्रों के लिए महाजीन कला केवल सपना थी। केवल उच्च विद्यालयों में ही मूलभूत महाजीन कला सिखाई जाती थी। यदि शक्ति अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया को मिट्टी से इस्पात बनाने जैसा माना जाए, तो महाजीन कला तय करती थी कि उस इस्पात से तलवार बनेगी या वह सिर्फ धातु का टुकड़ा बना रहेगा। जीन प्राप्त करना केवल सामग्री जुटाना था, लेकिन महाजीन कला उस सामग्री का उपयोग करना सिखाती थी। युवक ने तिरस्कार से कहा, तुम जैसे नीच के लिए तुम्हें बहुत कुछ पता है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। रास्ता दिखाओ या मर जाओ। उसने फिर से अपना जेड जैसा हाथ उठाया, मानो कोई जल्लाद सिर काटने ही वाला हो। यदि करण नहीं मानता तो वो सचमुच उसका सिर काट देता। मेरे पिछवाड़े को चूम। करण ने तुरंत काला भृंग आत्माकवच बुलाकर अपने शरीर को ढक लिया और पैर से वार किया। युवक का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुमने खुद मौत चुनी है। उसका जेड जैसा हाथ करण की टांग पर गिरा। ठनाक, करण की टांग पीछे हट गई। दिव्य कवच पर एक सफेद निशान उभर आया, लेकिन युवक भी करण के प्रहार से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। वो आश्चर्य से कवच को घूरने लगा। मेरी जेडकाया इसे तोड़ नहीं सकी, तो ये दिव्य आत्मा कवच है। उसकी आंखों में लालच भर गया। तुम जैसे नीच के पास इतनी शानदार चीज होना तो मानो स्वर्ग का उपहार है। अपना कवच मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। करण का खून खौल उठा। वो घूमकर फिर से उस पर लात से हमला करने दौड़ा, लेकिन युवक ने उसकी टांग पकड़ ली। उसने जोर से मरोड़कर करण को जमीन पर गिरा दिया और घुटना उसकी पीठ पर दे मारा। आह! करण दर्द से चीख उठा। उसे लगा उसकी रीढ़ टूट जाएगी। युवक ने निर्दयता से कहा, नीच हमेशा नीच ही रहता है, चाहे उसके पास दिव्य आत्मा कवच ही क्यों न हो। उसका नाम विक्रांत था। वह लगातार करण के सिर को पकड़कर पत्थर से मारता जा रहा था। उसकी आंखों में पागलपन था। दिव्य आत्मा कवच मुझे सौंप दो, ये तुम जैसे नीच के लिए नहीं बना। करण की नसों में खून उबलने लगा। हरामी! अचानक उसने अपना सिर उठाकर हेलमेट से विक्रांत के चेहरे पर जोरदार टक्कर मारी। विक्रांत की नाक से खून फूट पड़ा।
वह पीछे हट गया और नाक पकड़ ली। करण को मौका मिल गया। उसने तुरंत रक्त संहारक का रूपांतरण आत्मा कवच बुला लिया। क्षण भर में उसका शरीर उस भयावह राक्षस में बदल गया। वह सीधे विक्रांत पर टूट पड़ा। विक्रांत लगातार अपनी जेड काया से वार करता रहा, लेकिन करण अब किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा था। उसने विक्रांत को कसकर जकड़ लिया और वृषमुख दैत्य का सिर उसके सिर पर लगातार पटकने लगा। कौन है नीच? बता, कौन है नीच? करण पागलों की तरह बार बार उसका सिर पटकता रहा।